और देखिए आज की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ है। कल 8:10 पर करीबन उनको एम्स में भर्ती करा जाता है। एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती करा जाता है और उसके बाद खबर आती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी उम्र के कारण उनके साथ में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, जिसके बाद उनको भर्ती कराया गया था कल। और कल जब उनको भर्ती कराया गया उसके कुछ ही देर बाद खबर आती है कि वो नहीं रहे। उन्होंने आखिरी सांस ली एम्स हॉस्पिटल में। उसके बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सभी शोक भी व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में निधन हुआ। रात के 8:06 पर दिल्ली के एम्स में उनको लाया गया था। वो घर पर दरअसल बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनको एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। फिर हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पूरी कोशिश की गई कि उनको फिर से रिवाइव किया जाए और वो ठीक हो, लेकिन इस बार ये कोशिश नाकामयाब रही। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बेलगावी में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद इस खबर को मिलने के बाद तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसे भी रद्द कर दिया। देखिए, आपको बता रहे हैं ये दुखद खबर, और अब नए साल की शुरुआत से पहले ये साल जाते जाते भी एक बहुत बड़ा दुख देकर जा रहा है। देर रात उनके निधन की जानकारी सामने आई। हालांकि सभी के स्टेटमेंट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि एक सदी का अंत हो गया है, इस बात का जिक्र करते हुए। और गौरव जुड़ रहे हैं हमारे साथ में इस वक्त, सीधे कांग्रेस ऑफिस पर मौजूद हैं। गौरव, अभी क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस दफ्तर की मैं बात करूं तो कांग्रेस मुख्यालय पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो यहां पर लाया जाएगा। हालांकि कल देर रात से ही जो हलचल है लगातार तेज़ है। पार्टी मुख्यालय पर भी अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी जो है काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा बैरिकेटिंग जो है बाहर के हिस्से में पूरी तरीके से हुआ है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये पार्टी का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में इसको आधा झुका दिया गया है। और पार्टी ने भी अपने तरफ से जो आगामी होने वाले तमाम जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। कल जब ये सूचना आई तो बेलगांव में जिस तरीके से CWC की जो एक बैठक चल रही थी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस बैठक के अंदर मौजूद थे, लेकिन देर रात राहुल गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सभी लोग दिल्ली पहुंचते हैं। और ख़ास करके अगर हम बात करें आगामी 3 जनवरी तक के कांग्रेस के जितने भी होने वाले प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे उनको फिलहाल कांग्रेस ने रद्द किया है। हालांकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव जरूर पास किया गया था। केंद्र सरकार के खिलाफ एक पदयात्रा की शुरुआत फिर से जो है वो तकरीबन 7 तारीख के बाद, 7 जनवरी के बाद कभी भी कांग्रेस करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जो है ये हुई है देश को भी। और अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी का जिस तरीके से कल एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा मैंने अपना गुरु खो दिया। आमतौर पर हम देखते थे इस पार्टी ऑफिस में भी जब कोई बड़े मुद्दे पे कोई बड़ी बैठक हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मनमोहन सिंह जब तक स्वस्थ रहे पार्टी दफ्तर तक वो पहुंच सकते थे, तब तक राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को एक साथ जरूर देखा गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, मनमोहन सिंह लगातार अपने स्वास्थ्य के जो तमाम कारण थे उनसे परेशान थे। पहली बार 2021 में जब उनको हल्का सा पेन हुआ था, बुखार हुआ था, तो उनको एम्स में एडमिट किया गया था और उसके बाद से लगातार वो रूटीन चेकअप पे एम्स जाते रहे। कल की तस्वीर थी, कल देर रात हम लोग एम्स में मौजूद थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स लेकर के जाया गया। यही सूचना दी गई कि उनको फिलहाल एक इमरजेंसी वार्ड के थ्रू एडमिट किया गया है और डॉक्टर्स जो हैं उपचार कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एक दुखद सूचना आती है और ये बताया जाता है कि किस तरीके से उनका निधन हुआ, उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। नहीं होगा कि एक सदी का अंत हुआ है इस दुखद खबर के साथ। ये साल जाते जाते भी एक बहुत बड़ा दुख देश की राजनीति को लेकर देश को देकर गया है।
गौरव, आवाज मिल रही है आपको? शायद गौरव सुन नहीं पा बिल्कुल, रहे। देखिए निश्चित तौर पे अगर बात करें कि ये जी गौरव। बिल्कुल, कांग्रेस भी लगातार अगर बात करें, कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली पहुंचेंगे, और ख़ास करके जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो उनके आवास, सरकारी जो आवास है वहाँ पर रखा गया है। सूचना ये भी है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हों, इसके अलावा चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कल देर रात ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सबसे पहले एम्स पहुंचे थे जैसे ही ये सूचना मिली, और उसके बाद से उन्होंने वहां पहुंच करके सभी व्यवस्थाओं को खुद खड़े होकर के वहां पर उन व्यवस्थाओं को वहां पे किया। और उसके बाद से कल देर रात वो तकरीबन घंटों भर एम्स में रुके भी, और आज चूंकि सरकारी आवास पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, तो तमाम जो लोग हैं गौरव, वो अंतिम दर्शन के संस्कार लिए को वहां लेकर जरूर क्या कुछ पहुंचेंगे। जानकारी है? एक क्योंकि ये जानकारी कहा ये जा भी रहा मिल है रही है कि कि कल होगा, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है इसको लेकर, तो क्या कुछ इसको लेकर आपके पास अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कल देर रात ही ये सूचना दी गई थी, क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो खास करके अगर अंतिम संस्कार की बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि अंतिम संस्कार कल किया जा सकता है, और इस बात की घोषणा अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं वो निकलेंगे, तो इस बात की घोषणा आधिकारिक तौर पर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले गौरव, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कितना सजग रहे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे याद आता है कि पार्लियामेंट में खुद एक बार जब व्हील चेयर में मनमोहन सिंह पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इसी सजगता की तारीफ की थी। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से अक्षय राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय, एक युग का अंत, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कई सारी उपलब्धियां रही, खासतौर पर देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में जो उनकी भूमिका रही उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। और एक ऐसे पार्टी के सिपाही जिनको जब जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने बखूबी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हो या फिर देश के प्रधान के तौर पर। बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना जीवन जिया है और ख़ास करके भारत के आर्थिक सुधारों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से उनका आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनका काम है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और ख़ास करके कांग्रेस के उस वक्त में या देश कभी भी आर्थिक स्थिति जिस तरह से ख़राब हुई, रिसेशन जिस तरह से आया, खास करके 1991 का मामला, उदारीकरण का जिस तरह से इन्होंने काम किया, उसके बाद 2007-8 याद आता है जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से देश को संभाला, जिस तरह से देश को सर्वोपरि रखा, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो भी उनको जिम्मेदारी दी, लगभग 34 साल तक राज्यसभा सदस्य, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके काम लगातार लोगों को याद आते रहेंगे। और उन्होंने कहा था कि जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब पता चलेगा कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन कह सकते हैं कि 92 साल की उम्र में उनका देहांत होना कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। और सोनिया गांधी, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मनमोहन सिंह को याद करती हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि राहुल गांधी बेलगावी से पहुंचे थे, लगभग 1:45 बजे के आसपास उनके निवास पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी में थे, वो लगभग 2:15 बजे रात के उनके निवास पहुंचे थे, मनमोहन सिंह के निवास पहुंचे थे, उनके परिजनों से मुलाकात की। कह सकते हैं कि आज का दिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से मूवमेंट करेगी, परिवार किस तरह से आगे बढ़ेगा, कब उनका जो पार्थिव शरीर है जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि आज जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा, कल उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। हालांकि अभी अपडेट सामने नहीं आया है प्रिया, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। देर रात तक कांग्रेस नेताओं का मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों यहाँ पर पहुँचे थे अलग अलग समय पर। 1:45 बजे जैसे मैंने कहा, बेलगावी से 1:45 बजे के आसपास पहुँचे थे राहुल गांधी, और 2:15 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचे थे और परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान भी रो रहा है। और
मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि उन्होंने भरपूर जीवन जिया, इसमें कोई शक नहीं कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। देश को उन्होंने किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर के किस तरह से बेहतर दिशा में संयोजन में किया, किस तरह से उन्होंने RTI लागू की, पारदर्शिता के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से मनरेगा को लेकर के वो लगातार सक्रिय रहे, उसके लिए उन्होंने किस तरह से काम किया। तमाम ऐसे काम हैं जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ही कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हैं। यादों पर हम चर्चा करना चाहें तो वर्षों तक कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 34-35 साल से ज़्यादा का जो उनका राज्यसभा का टेन्योर रहा, उनका संसदीय जो अगर शख्सियत के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, वित्त मंत्री के रूप में काम किया, तमाम जगहों पर उन्होंने जिस तरह से और ख़ास करके आर्थिक एक्सपोर्ट्स के रूप में, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट्स के रूप में जो उनकी भूमिका रही है वो देश में अग्रणी तौर पर जानी जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, भले ही पक्ष विपक्ष की अलग बातें रही हैं, प्रधानमंत्री ने पहले कुछ कहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान है देश की राजनीति में और देश के आर्थिक सुधारों में किस तरह का रहा है। प्रिया, मनमोहन सिंह को बेहद खास बनाती हैं ये बातें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और इस वक्त बारिश क्योंकि हो रही है, कहा जाता है मनमोहन सिंह के बारे में कि वो आसमान था लेकिन सिर झुका करके चलता था। एक युग का अंत हो गया, एक ऐसा लीडर हमने खो दिया जिसने जिस तरीके से उस वक्त देश में हालात थे अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसको वापस ट्रैक पर लाने में मनमोहन सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। और यही कारण है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, आज उनको उनके किए गए कार्यों के लिए याद कर रहा है। एक बार गौरव का रुख करते हुए, गौरव, एक बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, क्योंकि और गांधी परिवार के लिए विशेष तौर पर आपने इस बात का भी जिक्र इससे पहले किया कि राहुल गांधी बहुत भावुक नजर आए, क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीर देखी जिसमें राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच जो संबंध थे, एक गुरु के तौर पर राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को हमेशा देखा। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जो क्षति है ज़रूर हुई है, क्योंकि आप देखिए कि अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर भी वो रहे, इसके अलावा 2-2 बार वो प्रधानमंत्री रहे। तमाम ऐसी बैठकें होती थीं, तमाम ऐसे मुद्दे होते थे। ऑफ द रिकॉर्ड जब बीच में मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य भी खराब रहता था तो बाकायदे उनसे एडवाइस लिया जाता था, उनसे उन मुद्दों पर बातचीत भी की जाती थी। हालाँकि मनमोहन सिंह को जो लोग जानते हैं, इस बात को भी जानते हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातों को वो बोल देते थे और एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी एक विशेष पहचान थी। हम जब आज बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर रहे हैं कि जो उनका जीवन रहा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या फिर मनमोहन सिंह की बात करें, आप देखिए कि कहीं चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी दल से कोई ताल्लुक रखता हो, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ एक विशेष जुड़ाव रहता था। अभी पार्लियामेंट में जब आखिरी समय की एक तस्वीर जो लगातार हम लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, वो अपने व्हील चेयर पे थे और बैठे हुए थे, वो वहाँ पे खुद पहुँचे थे। हालांकि स्वास्थ्य उनका सही नहीं था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो संबोधन था उनके लिए, आप देखिए तमाम बातों को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया, उनके बारे में जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री द्वारा बोली गई। तो निश्चित तौर पे आपको लेंगे गौरव, अक्षय आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ये उनके सिर्फ शब्द थे जब उनसे पूछा गया कि आपको लोग किस तरीके से याद रखेंगे,